शेयर बाजार में सक्सेस होने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है: नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट, कि आपको कौन सी कंपनी में काम करने का है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज़ आप देखेंगे कि विप्रो जैसी कंपनी पिछले 15 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया विप्रो ने, और हर शेयर्स के अंदर में ऐसे होता है जिसको हम ब्लूएस्ट से ब्लू चिप भी समझते हैं, वो भी 10-10 साल तक कोई रिटर्न नहीं देती है। ऐसा भी माहौल आता है उसके अंदर में। तो आपको नॉलेज जो होना चाहिए वो शेयर को आइडेंटिफाई करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे पूरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, इतना इजी नहीं है। ऑफ कोर्स जो सीए हैं उनके लिए थोड़ा इजी है, लेकिन उनके लिए उतना डिफ़िकल्ट भी है। अगर वो सोचते हैं उनके लिए इजी है तो शेयर बाज़ार उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, जो ऐसा सोचते हैं कि ये इजी है, चाहे वो सीए हो या एमबीए हो। तो वो मेरा गाना भी है, सीए हो या एमबीए सबकी यहाँ डूबी नैया, अगर वो गाना आप सुनिएगा कि तो वो गाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर नॉलेज, और उसके बाद में है करेज और पेशेंस। तो पेशेंस तो आपको सबको मालूम है कि पेशेंस रखना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अब तो 3-3 हज़ार पॉइंट मार्केट गिरने बढ़ने लग गया है। 2-2 हज़ार पॉइंट, 1,000-1,500 पॉइंट तो मामूली बात है। 1,000-1,500 पॉइंट सेंसेक्स, 200-300-400 पॉइंट निफ्टी। तो वो पेशेंस रखना कि मेरे को बेचना है या नहीं बेचना, ये भी बहुत बड़ा तप है यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है, वो पेशेंस को रखना। लेकिन मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है करेज। क्योंकि अगर विजडम से या कोई नॉलेज से कोई भी चीज़ को अगर आपने आइडेंटिफाई किया, और आप में पेशेंस भी है कि आप उसको 10 साल रख सकते हैं, 15 साल रख सकते हैं, लेकिन वो करेज होना कि आपको मालूम पड़े। आपको कई आदमी ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैंने एमआरएफ लिया था 5,000 के भाव में, या 500 रुपये में मेरे पिताजी ने एमआरएफ लिया था, या मैंने इन्फोसिस लिया था, मेरे डैडी ने लिया था, या मेरे भाई ने लिया था, आज ये हो गया 100 गुना हो गया, 500 गुना हो गया। लेकिन क्वांटिटी पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा 100 शेयर्स लिया, या 50 शेयर्स लिया, या 500 शेयर्स लिया। तो क्वांटिटी ऑफ कोर्स वेरी करती है आपकी खुद की वर्थ के हिसाब से। मेरा बोलने का मतलब है जो भी आपकी वर्थ है उसका एक रीजनेबल अमाउंट अगर आप उस शेयर्स के अंदर में नहीं लगाते हैं, और अगर वो शेयर्स आपको मल्टीप्लाई होता है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो इस बोलकर मेरे को ये समझ में आया मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यहाँ पर करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और करेज आप देखकर भी नहीं सीख सकते हो, करेज आपको करके ही सीखना पड़ेगा आपको। कि जैसे स्विमिंग के जैसे है कि स्विमिंग आप किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते हो, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस बोलकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे ख्याल से करेज। ये कुछ तो आपको डीएनए में आता है और कुछ आपको प्रैक्टिस से करना पड़ता है, और कुछ ऑफ कोर्स इसके डीएनए का भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे जो प्लेयर्स समझिए क्रिकेट में आप देखिए जो प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं, वो शुरू दिन से उनकी जो शैली होती है, जो खेलने की तरीका होता है उनका, वो शुरू दिन से मालूम पड़ जाता है कि वो एक आते हैं जो जैसे राहुल द्रविड़ आएंगे तो वो अपने हिसाब से खेलेंगे, बॉल टू बॉल खेलेंगे, और दूसरा कोई आएगा, कोहली आएगा या दूसरा कोई आएगा तो चौके छक्के मारेगा। तो वो उनके डीएनए में रहता है, उसको फिर वो फाइन ट्यून करते हैं उसको। तो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाज़ार के अंदर में। लेकिन अगर वही करेज भी 2 तरह की तलवार है। अगर वही करेज अगर आपको ऐसी जगह लग गया कि बिना नॉलेज के या कोई ऐसे शेयर्स में लग गया, तो मालूम पड़ा 10-15 साल आपके करियर के निकल गए और स्टॉक्स ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो इस बोलकर करेज के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि राइट जगह आप स्ट्राइक करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट।